बाराचट्टी के क्षेत्रीय विधायक और विधायक प्रतिनिधि ने किया 2 गांवों में शिलान्यास। नमस्कार। बाराचट्टी के क्षेत्रीय विधायक ज्योति देवी अपने क्षेत्र के जनता को समस्याओं से उभारने में लगी है। अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव जाकर जनता के समस्याओं को जानने की कोशिश कर रही है और उनकी समस्याओं को निपटाने में लगी है। शनिवार को बोधगया प्रखंड क्षेत्र के इलरा पंचायत के परसामा गाँव में पहुंची विधायक ज्योति देवी। परसामा के ग्रामीणों ने फूलों का माला व अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। वहीं परसामा में गली व कुरमावा पंचायत के अस्टालिन नगर के महादलित टोला में नाली का शिलान्यास किए। विधायक ज्योति देवी ने बताया कि पिछले वर्ष अस्टालिन नगर में गई थी तो वहां के नाली की स्थिति बद से बदतर थी। नाली से ही वहां के लोग आवागमन करते थे। नाली के पानी घर के दरवाजे पर ही जमा रहता था। उन लोगों की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत नाली का निर्माण कराया जाएगा। वहीं सोहा बीघा में विगत 2 दिन पहले एक परिवार के मुखिया के विष्णुपद के नदी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। उन्होंने कहा कि पीड़ित के परिवार की स्थिति काफी दयनीय है, जिसके लिए पंचायत के मुखिया व प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात कर पीड़ित के परिवार को जो भी सरकारी लाभ है वो देने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा कि हमारा प्रयास है कि हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। उन्होंने कहा कि जनता की जो भी समस्या है हमें आकर बताएं, हम उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज वो बोधगया प्रखंड अंतर्गत इलरा पंचायत के सोहा बीघा गांव में हम गए। सबसे पहले क्या था वहाँ पर 2 दिन पहले विष्णुपद में बॉडी जलाने के लिए लोग गए थे। गांव के लोग बॉडी जलाकर नहाने के क्रम में एक व्यक्ति की वहाँ डूबकर मौत हो गई। और सारे लोगों ने खोजबीन किया लेकिन बॉडी लापता हो गई थी। हमने डीएम साहब से, एसडीओ साहब से 2-2, 3-3 बार बात करके काफ़ी प्रयास करवाया। उसके बाद पटना की टीम आई। पटना की टीम के द्वारा बॉडी को कल 2 बजे 11 तारीख को 2 बजे निकाला गया। उसके बाद दाह संस्कार का जो प्रक्रिया था, संबंधित यहाँ के पंचायत के इलरा के मुखिया जी से मेरी बात हुई। उन्होंने दाह संस्कार के लिए 3000 रुपया दिया और प्रखंड विकास पदाधिकारी के पारिवारिक लाभ के अंतर्गत 20,000 रुपये का चेक के लिए बात की। मैं कल नहीं पहुंची थी, दूसरे दिन मैं इस गांव में पहुंची हूं और इनके घर की स्थिति को हमने जो देखा, पूरे घर में जो घूम कर देखा कि घर में अनाज के नाम पर कोई स्टॉक नहीं इसके घर में। और ये परिवार जो डूब गए थे उनके 6 बच्ची है, एक बच्चा मात्र 6 साल का। कमाने वाले एक भी उस परिवार में एक भी आदमी नहीं है। तो मैं तत्काल सहायता के लिए एमओ साहब से बात की कि इन्हें कुछ अनाज मुहैया करा दी जाए। उसके बाद सीओ से मैंने बात किया कि आपदा के तहत 4 लाख देने का जो सरकार का प्रावधान है, सरकार के स्तर से जो भी राशि उस गरीब परिवार को मिलना है तत्काल उसे पूरा किया जाए। और आपसे अगर कहीं पर दिक्कत होती है जल्दी उनको राहत पहुंचाने में, तो हमारी भी आप सहायता लेकर के उनको 4 लाख रुपये दिया जाए। और 20,000 का चेक भी दिया गया। स्टाइली नगर आए, जो महादलितों का बस्ती है। चुनाव के क्रम में हम घूम रहे थे तो वहाँ पानी इतना गंदगी थी कि कुछ भी हो सकता था उस गांव के लोगों को। इतना दुर्गंध, इतना मच्छर, मतलब बहुत बुरा स्थिति में लोग जी रहे थे। नाली नहीं रहने के कारण वहीं पर दरवाज़ा से निकल कर लोग खा रहे हैं, वहीं पर नाली का पानी बह रहा है। इस गांव को नाली के लिए कुछ राशि मैंने दी है, जो संभवतः 2 बार में ये पूरा नाली बन जाएगा। जो गांव में तत्काल सहायता पहुंचाने की आवश्यकता है, वैसे कार्यकर्ताओं को से सूची लेकर के उन गाँवों में 3 करोड़ राशि की हमने योजना दी है, जिसमें स्टाइली नगर भी है। और उसके बाद यहाँ पर नाली का निर्माण का हमने पैसा दिया मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से। उस परसावा गाँव में यहाँ भी एक महादलितों को चुनाव के क्रम में घूम रही थी तो सारे लोगों ने मुझे घेरा था और उन्होंने कहा था कि आज़ादी के बाद से भी हम लोग बसे हुए हैं, यहाँ नाली नहीं है, हम लोग जैसे तैसे मतलब रह रहे हैं।
तो नाली गली के लिए हमने यहाँ भी करीब 7-8 लाख के आसपास होगा, हमारे पास अभी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 7-8 लाख के हिसाब से गांव का नाली और गली बनाना है। और हमारे प्रतिनिधि जो है अजय प्रसाद गुप्ता जी, जो काफ़ी सक्रिय हैं और हमारे समाज का काम करने में इनका भरपूर सहयोग रहता है और मैं निर्भीक होकर के काम करती हूँ। और ये बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं और समाज के प्रति 24 घंटा इनका समर्पण रहता है, तो मुझे काम करने में काफ़ी मदद हो रही है, काफ़ी ये मदद पहुँचाते हैं। भी इस तरह की कोई जटिल समस्या है अपने क्षेत्र के लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि इस तरह का कहीं भी अगर दिक्कत है, जैसे नाली हो गया, यहाँ पर जहाँ मैं गई थी स्टैंडी नगर में, वहाँ पर एक सामुदायिक भवन भी है। वहाँ पर पूर्व में लोग स्कूल चलाते थे, लेकिन अभी बंद है और बहुत ही बुरा स्थिति में है। मैं यहाँ से जाने के बाद यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह शिक्षा पदाधिकारी से बात करके उसमें भी सुधार लाने की मैं कोशिश करूँगी। जो भी गांव को जो समस्या है तत्काल मैं वहां पहुंचने का प्रयास करती हूँ।